नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल @SYG के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, भूगोल के टॉप 500 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। दोस्तों, आप जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और यूपी SSC पेड 2023 की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। दोस्तों, इस मात्र एक वीडियो से आपको 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक गोल होना चाहिए दोस्तों, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना पूरा दिन लगा देना चाहिए दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। इसी जोश और जुनून के साथ होती है क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, जस पीरियोडिक पृथ्वी का वर्णन नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो हिकेटियस है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? तो मार्टिन बेयम को विश्व ग्लोब का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, आपको ये इससे जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आप इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पोलिडोनियस को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियस को कहा जाता है। और अगला है दोस्तों, गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे? गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे दोस्तों? थेल्स व एनी यस मांडर थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मानचित्र का निर्माता करता कौन माना जाता है? तो अनेक मेंडर को दोस्तों विश्व मानचित्र का निर्माण करता माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, भूगोल की ये टॉप 500 क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेटियर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो थॉमस गोल्ड एवं हर्बल बॉडी ने किया था। अगला है, दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डॉक्टर एलन संडेजा ने किया था। अगला है दोस्तों, स्मृति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अलेन गुथ ने किया था स्मृति सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिग्स बोसान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हिग्स बोसान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी? गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी? तो पीटर हिग्स तथा फ्रांसवा इंगल्ट ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में कितने अरब मंदाकिनियां हैं दोस्तों? वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में कितने अरब मंदाकिनियां हैं? तो 100 अरब मंदाकिनियां हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक मंदाकिनियों में लगभग कितने तारे हैं दोस्तों? तो 100 अरब तारे हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार एग्जामों में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। और इसका PDF आने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसका नाम क्या है? हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसका नाम क्या है दोस्तों? तो दुग्ध मेखला कहा जाता है। दुग्ध मेखला कहा जाता है दोस्तों। दुग्ध मेखला का सर्वप्रथम किसने देखा था? दुग्ध मेखला को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। अगला है दोस्तों, सबसे नवीनतम मंदाकिनी का नाम क्या है दोस्तों? सबसे नवीनतम मंदाकिनी का नाम क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी है दोस्तों। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार मंदाकिनी
के केंद्र में सूर्य की दूरी कितनी है दोस्तों? 30,000 प्रकाश वर्ष है दोस्तों। कितना है दोस्तों? 30,000 प्रकाश वर्ष है। ध्यान रखिएगा। सूर्य क्या है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य एक गैसीय गोला है, कई गैसों का मिश्रण होता है दोस्तों। सूर्य में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? सूर्य में सबसे अधिक गैस कौन पाया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो 71% है दोस्तों। सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य में दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस कौन सा है? तो हीलियम है दोस्तों। हीलियम 26.5% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो क्रोड कहलाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी SSC पेट 2023 के लिए, तो ये क्वेश्चन रामबाण साबित होगा है दोस्तों। इससे आपको जरूर 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए ही जाएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो इसे आप अपने दोस्तों भाइयों में शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो कोरोना कहते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य का व्यास कितना है दोस्तों? सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है दोस्तों। कितना है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 13,92,000 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा सूर्य का व्यास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है? तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से दोस्तों 110 गुना है। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है दोस्तों? तो 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अगला सवाल है दोस्तों, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमा करने की बात सर्वप्रथम किसने कही थी? तो दोस्तों कोपरनिकोलस ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रही कक्षाओं के नियम की खोज किसने की थी? दोस्तों किसने की थी? जोहान्स केपलर ने की थी दोस्तों। ग्रहों के कक्षीय सिद्धांत का प्रतिपादन जोहान्स केपलर ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रह को बौने ग्रह की सूची में रखा गया है? किस ग्रह को बौने ग्रह की सूची में रखा गया है? तो चिरान, सिरस तथा प्लूटो को रखा गया है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा, नहीं तो दोस्तों आप इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? दोस्तों ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 8 है। कौन कौन ग्रह है दोस्तों? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण दोस्तों। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों को व्यवस्थित करिए। दोस्तों सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों को व्यवस्थित करना है, कौन होगा? तो सूर्य से दोस्तों सबसे नजदीक है बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है दोस्तों? बुध है। और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। अगला सवाल है दोस्तों, किस ग्रह को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को जाना जाता है। कौन ग्रह है दोस्तों? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों? बाह्य ग्रह कौन सा ग्रह है दोस्तों? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रह को नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है? किस ग्रह को नंगी आंखों के द्वारा देखा जा सकता है? तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ग्रह को देखा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, और रिपीट SSC टेट 2023 के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों, और अन्य एग्जामों के लिए भी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आकार के हिसाब से ग्रहों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति है। उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, सॉरी दोस्तों बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शनि, इसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो शुक्र ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। शुक्र को और क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है और सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह भी बृहस्पति है। सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा ग्रह भी कौन है? बुध है। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे जल्दी परिक्रमा कर लेता है? कौन सा ग्रह है दोस्तों जो सूर्य का परिक्रमा जल्दी से कर लेता है? तो बुध ग्रह है दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा जल्दी से कर लेता है। अगला सवाल है दोस्तों, मीथेन की अधिकता के कारण किसे हरा ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों मीथेन की अधिकता के कारण किसे हरा ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों वरुण ग्रह को कहा जाता है, वरुण ग्रह को कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार किस ग्रह की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम की हो? दोस्तों ये सवाल कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कौन से दो ग्रह हैं जो कि घूर्णन गति की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है दोस्तों? किन ग्रहों की है पूर्व से पश्चिम? तो शुक्र और अरुण ग्रह की है दोस्तों। और बाकी ग्रहों की दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। शुक्र तथा अरुण को छोड़कर सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज होती है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा ग्रह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है? दोस्तों कौन सा ग्रह है जो कि सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला, साँझ का तारा, भोर का तारा ग्रह कहा जाता है शुक्र ग्रह को, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? कौन से ऐसे ग्रह है दोस्तों जिसका कोई उपग्रह नहीं है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों कौन सा होगा, किसका उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ग्रह ऐसे दो ग्रह हैं दोस्तों जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं, और ग्रहों के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किस ग्रह को पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है? दोस्तों किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। और दोस्तों सांझ का तारा, भोर का तारा किसे कहा जाता है? किस ग्रह को दोस्तों सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रह का घनत्व, आकार एवं द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान है दोस्तों? तो शुक्र ग्रह का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गैनीमेड किस उपग्रह है? किसका उपग्रह है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है दोस्तों? तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। फोबोस और डिबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? फोबोस और डिबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं दोस्तों? तो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुका है दोस्तों? मंगल ग्रह जो है कितनी डिग्री पर झुका है? तो 25 डिग्री पर झुका है। अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस में से किस ग्रह पर स्थित है? तो मिस ओलंपिया दोस्तों मंगल ग्रह पर स्थित है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया भी दोस्तों मंगल ग्रह पर है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया दोस्तों, यूपीएससी पेट या अन्य एग्जामों में दोस्तों पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन संभव माना जाता है? कौन सा है दोस्तों? मंगल ग्रह है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शनि के ग्रहों के वलयों की संख्या कितनी है? तो शनि के वलयों की संख्या 7 है दोस्तों। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों? तो शनि ग्रह का है। सौरमंडल में किस उपग्रह का आकार बुध ग्रह के लगभग बराबर होता है दोस्तों? बुध ग्रह के बराबर किस ग्रह का उपग्रह का आकार बराबर होता है दोस्तों? तो टाइटन ग्रह का होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है दोस्तों। किस ग्रह का घनत्व इतना कम होता है कि इसे जल पर रखने पर भी तैरने लगेगा? कौन सा ऐसा ग्रह है दोस्तों? ये तो अजूबा है दोस्तों, शनि ग्रह है। कौन सा है? शनि ग्रह है। शनि ग्रह का एकमात्र उपग्रह कौन सा है जो इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? तो दोस्तों फोबे है, फोबे है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1665 में किस खगोलीय शास्त्री ने शनि ग्रह की खोज की? दोस्तों किसने शनि ग्रह की खोज की? क्रिश्चियन हार्जोन ने की दोस्तों, क्रिश्चियन हार्जोन ने। अगला सवाल है दोस्तों,
अरुण ग्रह की खोज 1781 में किसके द्वारा की गई? तो अरुण ग्रह की खोज दोस्तों विलियम हार्वेस के द्वारा की गई। अगला सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, अपने भाइयों बहनों दोस्तों में सभी में शेयर कीजिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है अल्फा बीटा गामा डेल्टा तथा इप्सिलॉन किस ग्रह के बल है दोस्तों? तो अरुण ग्रह के हैं। अगला सवाल है दोस्तों टाइटेनिक किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो अरुण ग्रह का है दोस्तों। अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुकने होने के कारण सौरमंडल का लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुके होने के कारण सौरमंडल का लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? अरुण ग्रह को कहा जाता है। और अगला सवाल है दोस्तों ट्रिटॉन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। तो ट्रिटॉन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला सवाल है दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? तो दोस्तों 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है दोस्तों? तो 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर है दोस्तों पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। अगला सवाल है दोस्तों लिपि वर्ष कितने दिन का होता है? तो लिपि वर्ष दोस्तों 366 दिन का होता है। और नीला ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह दोस्तों पृथ्वी को कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है दोस्तों? सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो प्राकाशिक सेंचुरी है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। सारे सवालों इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं दोस्तों, और यही क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। तो ये आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों प्राकाशिक सेंचुरी पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है दोस्तों? तो 4.22 प्रकाश वर्ष है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों रात में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? रात में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है दोस्तों? तो साइरस या डॉग स्टार कहा जाता है। साइरस या डॉग स्टार कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो चंद्रमा पर धूल के मैदान को दोस्तों शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो सेलोनोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला सवाल है दोस्तों किसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह दोस्तों चंद्रमा को कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों चंद्रमा पर स्थित ऊंचे पर्वत का क्या नाम है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चंद्रमा पर जो ऊंचे पर्वत दिखाई देता है दोस्तों उसका क्या नाम है? लिबर्टरीज पर्वत है दोस्तों। लिबर्टरीज पर्वत है। अगला सवाल है दोस्तों मनुष्य पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकता है? मनुष्य पृथ्वी से चंद्रमा का कितना परसेंटेज भाग देख सकता है दोस्तों? तो 57% देख सकता है, 57% देख सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। सुपर मून कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी कितनी है दोस्तों? 3,84,365 किलोमीटर है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों 3,84,365 किलोमीटर है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों किस वर्ष प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग किया गया? किस वर्ष अलग कर दिया गया दोस्तों? तो 2006 में किया गया। चंद्रमा का व्यास कितना है दोस्तों? तो 3480 किलोमीटर है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। और वैज्ञानिकों के अनुसार बुध ग्रह सूर्य को कितने दिन में परिक्रमा कर लेता है? वैज्ञानिकों के अनुसार बुध ग्रह सूर्य को कितने दिनों में परिक्रमा कर लेता है दोस्तों? तो 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है दोस्तों बुध ग्रह। वैज्ञानिकों के अनुसार दोस्तों मंगल ग्रह सूर्य को कितने दिन में परिक्रमा कर लेता है? कितने दिन में कर लेता है दोस्तों मंगल ग्रह? तो 687 दिन लग जाते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्षुद्र ग्रह किनके बीच होता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। अगला सवाल है दोस्तों किस ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो दोस्तों फोरविस्टा है दोस्तों, उसे आंखों से देखा जा सकता है। अगला सवाल है दोस्तों सौरमंडल के छोर पर स्थित बहुत छोटे छोटे पिंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे धूमकेतु या पुछल तारा कहते हैं। सौरमंडल के दोस्तों
सौरमंडल के छोर पर स्थित सबसे बहुत छोटे छोटे पिंड को क्या कहते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाली नामक धूमकेतु कितनी वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाली नामक धूमकेतु आखिरी बार कब दिखाई दिया? तो 1986 में दिखाई दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य के अधिक पास होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों जरूर आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जब सूर्य पृथ्वी से अधिक पास होता है तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य के नज़दीक किस दिन होती है दोस्तों? तो पृथ्वी सूर्य के नज़दीक दोस्तों 3 जनवरी को होती है। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है दोस्तों? जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होता है तो उस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। और सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर कब होता है दोस्तों? तो 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को दोस्तों अपसौर होता है और 3 जनवरी को दोस्तों उपसौर होता है, ध्यान रखिएगा। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, अपने भाइयों दोस्तों बहनों सभी में शेयर कीजिए दोस्तों। और आप प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।